गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हो अगर आपको परीक्षा टैबलेट पर देने का मौका मिले। कंप्यूटर आप जानते हैं दिन ब दिन परीक्षाएं या फिर अन्य चीज़ें डिजिटल की तरफ को मूव हो रही हैं और परीक्षाएं भी अब ऑनलाइन बेस पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि आपको परीक्षाएं टैबलेट पर देनी होंगी तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। दोस्तों, पर्वतीय जिलों में टैबलेट से परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। आप समझते हैं जो भी ऑनलाइन टेस्ट हुआ करते थे वो बड़े बड़े शहरों पर हुआ करते, क्योंकि छोटे शहरों में छोटे जगह पर दूरस्थ जगहों पर कंप्यूटर की कमी हुआ करती थी। इतने ज़्यादा कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे जिससे कि जो अभ्यर्थी हुआ करते थे, कैंडिडेट हुआ करते, उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षाओं के लिए टैबलेट लॉन्च किए हैं। दोस्तों, समझते हैं इसमें पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इन टैबलेट के जरिए से अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। तो हम इस चीज़ को पूरा समझेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाले टाइम पर आपको ये फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में पहाड़ के दूर दराज के युवाओं के लिए परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय अब नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, आयोग ने पहाड़ के दूर दराज के युवाओं के लिए टैबलेट से परीक्षा कराने का फैसला लिया है। तो शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष एस राजू और सचिव संतोष बड़ोनी के द्वारा टैबलेट को लॉन्च किया गया। 15, 16 और 17 मार्च को परीक्षाएं होने जा रही हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था, परसों पूरा टाइम टेबल आपके सामने रखा था। इसमें 15, 16 और 17 मार्च को परीक्षाएं, लेखा लिपिक की परीक्षाएं और व्यक्तिक सहायक की परीक्षाएं होनी है। तो इन परीक्षाओं को दोस्तों टैबलेट के जरिए आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैबलेट के जरिए जिन जिलों में ये परीक्षाएं दी जाएंगी वो पर्वतीय जिलों के अंतर्गत आती हैं। इसमें पर्वतीय जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 465 टैबलेट से परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर 465 टैबलेट जो है दी गई है दोस्तों, लॉन्च की गई है। आयोग की ओर से 15 मार्च को 2 पालियों में और 16 मार्च को सुबह की पाली में लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए और ये भर्ती होनी है, जिसको ऑनलाइन कराया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद 16 मार्च को दूसरी पाली में, 17 मार्च को दोनों पालियों में व्यक्तिक सहायक के 158 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के लिए देहरादून में 11, हरिद्वार में 5, पौड़ी गढ़वाल में 1, टिहरी में 1, उत्तरकाशी में 1, चमोली में 1, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा में 1, पिथौरागढ़ में 1, चंपावत में 1 और बागेश्वर में 1 परीक्षा केंद्र है। यानी कि 3 दिन में कुल 30 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी। दोस्तों, इन जिलों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयोग ने 465 टैबलेट का प्रयोग करने की घोषणा की है। इन सभी जिलों के युवाओं के परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर नहीं होगा बल्कि टैबलेट होगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि टैबलेट घर पे आपको परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो टैबलेट आपको, जैसे कि आप परीक्षा केंद्र में जाते थे, आपको परीक्षा कंप्यूटर पे देनी होती थी, लेकिन इतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होने के कारण पर्वतीय जिलों में तो वहाँ पर आपके लिए टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी, आपको टैबलेट में देना होगा। तो दोस्तों, ये पहली बार होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शंका रहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर के मुकाबले टैबलेट से परीक्षा देने में कोई अंतर यहाँ पर सामने नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो टैबलेट होगी यूज़र फ्रेंडली होगी। दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं आज प्रत्येक हाथों पर मोबाइल है, स्मार्टफोन है। ठीक है, हम स्मार्टफोन को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, तो स्मार्टफोन को ऑपरेट करने से हमको एक टच स्क्रीन का हमको बहुत अच्छा नॉलेज है और हम समझते हैं कि जैसे हम उस पर एग्ज़ाम देंगे तो वो हमें ज़्यादा सुविधा देगा, क्योंकि फ़ोन हम चलाते हैं। सेम फ़ोन की तरह ही जो है टैबलेट होता है। तो टैबलेट पर हमको परीक्षा देने में मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम 15, 16 और 17 मार्च को होने वाले हैं दोस्तों, उसके एडमिट कार्ड जो है 8 मार्च को दोनों रिलीज़ हो सकते हैं। 8 मार्च के बाद रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 8 मार्च को या फिर उससे बाद रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया। दोस्तों, ये जो है आपको परीक्षाएं देनी है, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। और ये एक हिसाब से हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पहल ये मैं इसको कहूँगा।
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।